अस्सलाम वालेकुम। वतन न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सलाला चेक पोस्ट हमला, अमेरिका ने पाकिस्तानी एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। खैबर एजेंसी के स्कूल में बम धमाका, एक शख्स जाँ बहक। यूरोपीय यूनियन ने ईरानी तेल दरामदात पर पाबंदी लगा दी। मिस्र में मजहबी जमातों को मरकजी हैसियत हासिल हो गई। बालाई इलाकों में बर्फबारी, कराची में बूंदाबांदी, मौसम सर्द हो गया। कमिश्नर कराची का कराची ऐवान सनत और तिजारत का दौरा। और पाकिस्तान को वनडे में 5वीं रैंकिंग मिल गई। और अब खबरों की तफसील। पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर नेटो की बिला इश्तियाल फायरिंग और इसके नतीजे में 24 जवानों की शहादत पर अमरीकी तहकीकाती रिपोर्ट को पाकिस्तान ने एतराज़ात के साथ वापस भिजवा दिया था, जिन्हें अमरीका ने मुस्तरद कर दिया है। पेंटागन की जानिब से जारी करदा एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान को सलाला चेक पोस्ट हमले की तहकीकात में शामिल होने की दावत दी गई थी, जिसे पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया था। अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीकी ख्वाहिश के बावजूद तहकीक में शिरकत नहीं की। पेंटागन ने 23 जनवरी को तहकीकाती रिपोर्ट बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान को पेश की। हुक्काम का कहना है कि नेटो हमले के हवाले से अमरीकी सेनेट कॉम की रिपोर्ट से इदारे को मुकम्मल इत्तेफाक है। अमरीकी फ़ौजियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग का इल्ज़ाम मुकम्मल तौर पर गलत है। फ़ौजियों ने सलाला चेक पोस्ट पर हमला इरादतन नहीं बल्कि दिफा में किया। ताहम महकमा दिफा के तर्जुमान का कहना था कि पाक अमरीका ताल्लुकात मुश्किल दौर में हैं और अमरीका पाकिस्तान से तामीरी ताल्लुकात चाहता है। खैबर एजेंसी के एक स्कूल में शिद्दत पसंदों ने 2 बम धमाके किए, जिससे स्कूल की इमारत मुकम्मल मुनहदम हो गई और एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद जबकि 2 जख्मी हो गए। खैबर एजेंसी में शिद्दत पसंदों ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में 2 बम धमाके किए, जिससे स्कूल की इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद जबकि 2 जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक खैबर एजेंसी की तहसील लंडी कोतल के इलाके शेख मंद खेल में सरकारी प्राइमरी स्कूल में शिद्दत पसंदों ने अलस सुबह पहला धमाका किया, जिससे स्कूल की इमारत तबाह हो गई। धमाके के कुछ देर बाद दूसरा धमाका हुआ, जिसमें 3 खासादार एहलकार जख्मी हो गए, जिनको नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां एक एहलकार जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। यूरोपीय यूनियन ने ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों की मुकम्मल हिमायत करते हुए ईरान से तेल की दरामदात रोक दी है। यूरोपीय यूनियन के इस फैसले की अमरीका ने पजीराई की है, जबकि तज्ज़ियाकारों के मुताबिक आबनाए हरमुज़ की बंदिश के खदशात बढ़ गए हैं। अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने यूरोपीय यूनियन की जानिब से ईरान पर मजीद पाबंदियों का खैर मकदम किया है। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी करदा बयान में अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान की जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक ज़िद पर आलमी बरादरी का मुत्तहद होकर इस पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ नाफिज करना बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद ज़ाहिर करता है। उन्होंने कहा कि ईरान पर मजीद दबाव के लिए नई पाबंदियों का सिलसिला जारी रखा जाएगा और ईरान आलमी जिम्मेदारियाँ नहीं निभाता तो इस पर दबाव जारी रखेंगे। दूसरी जानिब चीन और रूस का कहना है कि ईरान से जौहरी तनाज़े का असल हल मुज़ाकरात में है, जबकि तज्ज़ियाकारों ने खदशा जाहिर किया है कि ईरान आखिरी हल के तौर पर आबनाए हरमुज़ बंद करके आलमी बरादरी को मुश्किल में डाल सकता है। मिस्र में इनकलाब के बाद इंतखाबात में मजहबी जमातों को मरकजी हैसियत हासिल हो गई है और अख़वान मुस्लिमीन की वाज़े अक्सरियत के बाद जमात के जनरल सेक्रेटरी कौमी असम्बली के स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। मिस्र में इख़्वानुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी साद अल कतानी कौमी असम्बली के स्पीकर मुंतखब हो गए। उन्हें कौमी असम्बली के 496 अरकान में से 399 अरकान ने हिमायत में वोट देकर मुंतखब किया, जबकि उनके मुकाबले में मौजूद हिज़्बुल वस्त के इसाम सुल्तान के हक़ में सिर्फ 77 वोट डाले गए। ऐवान में वोटिंग से कबल 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठाया। कायम मकाम स्पीकर महमूद अलसका ने साबिक़ सदर हुस्नी मुबारक के खिलाफ तहरीक में जाँ बहक होने वाले अफराद के लिए दुआ करवाई, जबकि नए स्पीकर ने अहद किया कि वो साबिक़ इंतज़ामिया से अदालत के ज़रिए शोहदा के खून का हिसाब लेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कोयटा समेत मुल्क के शुमाली इलाकों में हल्की बर्फबारी, जबकि कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर हल्की बारिश का इम्कान है। कराची और इसके नवाही इलाकों में हल्की बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कोयटा समेत बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ इलाकों में बारिश और बर्फ़बारी का इम्कान है।
جبکہ کراچی سمیت سندھ کی ساحلی علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کم از کم درجہ حرارت اسکردو اور پارا چنار میں -12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج دارالحکومت اسلام آباد، راولپنڈی اور پشاور میں کم سے کم درجہ حرارت نقطہ انجماد تک رہنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں 10، لاہور 2، ایبٹ آباد -3، گلگت بلتستان اور کوئٹہ میں -8، قلات -12، مری -7، پارا چنار -15، اسکردو -11، یوب -4 اور زیارت میں -9 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ کراچی کے کمشنر روشن علی شیخ نے کراچی ایوان صنعت و تجارت کا دورہ کیا اور اراکین سے ان کے مسائل پر گفتگو کی۔ کمشنر کراچی کے کراچی ایوان صنعت و تجارت کے دورے کے موقع پر KCCI کے صدر کا کہنا تھا کہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا صنعتی شہر ہے جس کی صنعتیں ملک میں سب سے زیادہ روزگار کے مواقع فراہم کر رہی ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان صنعتوں کے تحفظ کے لیے اقدامات بھی کیے جائیں، ساتھ ہی صنعتوں کے مسائل کے حل کے لیے کوششیں بھی شہری انتظامیہ کی ذمہ داری ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر شہری انتظامیہ اور صنعتوں کے درمیان تعاون کو فروغ دیتے ہوئے کوارڈینیشن بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر کمشنر کراچی روشن علی کا کہنا تھا کہ وہ اور ان کی انتظامی افسران صنعتوں کے مسائل کے حل اور پریشانیوں کے ازالے کی بھرپور کوشش کریں گے، تاہم نئے نظام کو کچھ وقت دینا ہوگا۔ انہوں نے ملک کی اقتصادی ترقی میں کراچی کی صنعتوں اور چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری حلقوں کی خدمات کو بے حد سراہا۔ ICC ورلڈ رینکنگ میں ایک دن چوتھی پوزیشن پر رہنے کے بعد پاکستان دوبارہ 5ویں پوزیشن پر آ گیا۔ دبئی میں 22 جنوری کو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی نئی رینکنگ جاری ہوئی جس میں پاکستان کو 110 پوائنٹس کے ساتھ 5ویں سے چوتھی پوزیشن پر لایا گیا، جبکہ چوتھی پوزیشن رکھنے والی سری لنکن ٹیم 108 پوائنٹس کے ساتھ 5ویں نمبر پر آ گئی۔ لیکن جو ہی تاریخ بدلی، ICC نے نئی رینکنگ کے تحت سری لنکا کو 111 پوائنٹس کے ساتھ چوتھی پوزیشن دے دی اور قومی ٹیم کو 110 پوائنٹ کے ساتھ سابقہ پوزیشن پر واپس آنا پڑا۔ ون ڈے رینکنگ میں آسٹریلیا پہلی پوزیشن پر براجمان ہے اور جنوبی افریقہ دوسرے، جبکہ بھارت تیسرے نمبر پر ہے۔ یہ تھی اب تک کی خبریں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے وطن ٹی وی۔